दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध के बारे में। अगर फिर से इन दोनों देशों के बीच युद्ध भड़का तो क्या होगा? पूरी दुनिया के सामने किस तरह के आएंगे संकट? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण विषय है। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि क्या असर पड़ेगा। जून के महीने में जो सीज फायर हुआ था, अब वह खत्म हो गया है, या यूं कहूं कि समय से पहले टूट चुका है। अमेरिका व ईरान के बीच जैसे को तैसा वाले हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति समझौते को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान आधिकारिक तौर पर कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब ईरान ने सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले किए। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर, यानी ईरान के सैन्य अड्डों पर हमला किया। ईरान ने भी पलटवार करते हुए बहरीन व कुवैत में मौजूद अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन व मिसाइलें दाग दी। पूरे खाड़ी के क्षेत्र में इस समय हवाई हमलों के सायरन गूंज रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर तेल प्रतिबंधों की छूट को भी रद्द कर दिया है। हालात इस तरह से बिगड़ गए हैं कि पूरा इलाका एक बार फिर से एक अनियंत्रित और भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। दोस्तों, किस तरह की समस्याएं आएंगी? 3 पॉइंट हैं जो काफी अहम है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में यह लड़ाई और तेज होती है तो मध्य पूर्व के साथ पूरी दुनिया को 3 बेहद खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, दुनिया में ऊर्जा का संकट और समुद्र की नाकेबंदी। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के कच्चे तेल की सप्लाई का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। अगर ईरान अपने एंटी शिप मिसाइलों, ड्रोनों और समुद्री बारूदी सुरंगों के जरिए इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी पर अमल करता है तो आप जान लीजिए दुनिया भर का व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तेल व गैस की 20% यानी दुनिया की सप्लाई का 20% से ज्यादा सप्लाई इसी मार्ग से होती है, जो तुरंत रुक जाएगी। इसका नतीजा यह होगा
कि महंगाई फिर बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। ठीक है। दूसरा बड़ा पॉइंट, कई मोर्चों पर एक साथ छिड़ सकती है जंग। दोस्तों, भले ही यह लड़ाई सीधे तौर पर अमेरिका व ईरान के बीच है, लेकिन ईरान के समर्थक गुटों का नेटवर्क इस दायरे को बढ़ा सकता है। जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह गुट। हिजबुल्लाह गुट उत्तरी व मध्य इजराइल पर सटीक निशाना साध सकता है। मिसाइलें या यूं कहूं कि ड्रोन बरसा सकता है, रॉकेट दाग सकता है। यमन के यूती विद्रोही भी सक्रिय हो सकते हैं और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन हमले शुरू कर सकते हैं या कर देंगे अगर युद्ध बढ़ता है तो। सुएज नहर के रास्ते से होने वाले यूरोपीय व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। इराक व सीरिया में सक्रिय समर्थक अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ठीक है। तीसरा बड़ा पॉइंट, खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने खाड़ी के देशों में मौजूद हैं। तनाव बढ़ता है तो फिर ईरान उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधा निशाना साधेगा, जिसका असर यह होगा कि खाड़ी के देशों में अशांति कायम होगी, व्यापार रुकेंगे, विदेशी निवेश भी रुक जाएगी और कई तरह की समस्याएं खाड़ी के देशों में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 बड़े पॉइंट हैं। अगर युद्ध हुआ तो बड़ी परेशानी देशवासियों के साथ पूरी दुनिया को हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।